दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपसे कहेगा टाइम कैलकुलेट कीजिए, ड्रिफ्ट तो जीरो है, तो क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज डी बाय डिवाइडेड बाय वी बी। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स डी बाय रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस है जब बोट रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अराउंड क्रॉस करेगी। इतना लिखो फिर आगे बढ़ता है। नहीं वरुण, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है, इन्हें कनेक्ट नहीं कर सकते वरुण। मिनिमम टाइम में ये वेलोसिटी ऑफ बोट है जसराज। शॉर्टेस्ट हमेशा इट्स टी बाय वेलोसिटी ऑफ बोट होता है। फ्लो के साथ ही निकल जाए। अगर जसराज बोट फ्लो के साथ जाएगी तो ऑपोजिट एंड पर कैसे पहुंचेगी? रिवर फ्लो के साथ जाएगी तब तो ये ऐसे फ्लो कर जाएगी। इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसमें। बोट का कोई एंगल ना हो, नहीं वर्टिकली जाए। जसराज मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ यार, बताओ मुझे कहाँ गया? हाँ जसराज अब बताओ मुझे। मतलब कि अगर सीधा ही निकल जाए, बोट अपनी वेलोसिटी लगाए और मतलब ड्रिफ्ट के साथ साथ ही मतलब उसकी तरफ ही चलते रहे, बैंक की तरफ, तो वही होगा ना शॉर्टेस्ट टाइम वाला तो केस। हाँ मतलब शॉर्टेस्ट, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ में तो ऐसे हाँ जाएगा और जी, ऑपोजिट एंड पर पहुंचेगा। जो तुम कह रहे हो हाँ वो जी, ये आ गया शॉर्टेस्ट समझ। टाइम ये होता है कि वो वर्टिकली स्टार्ट करे लेकिन रिवर हाँ जी, फ्लोज को आगे फ्लो करा के ले जाए। ये शॉर्टेस्ट यस टाइम का यस। केस होता है जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। थीटा मीन्स रिवर फ्लो और वीएमआर का, वो शॉर्टेस्ट टाइम है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट को ऐसे लेकर जाओगे लेकिन रिवर उसको आगे फ्लो करके यहाँ ले जाएगी। भाई इसे रब करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। A man wish
To cross a river in a boat. If he crossed the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. If he crossed the river taking shortest route, taking shortest route, he takes 12.5 minutes. Find velocity of boat with respect to water. VBR कैलकुलेट करना है, करके देखो जरा VBR कितना आ रहा है. 2 मिनट है तुम्हारे पास. पॉइंट 2 12.
क्रॉस अ रिवर, if cross a river in minimum time he takes 10 minutes with a drift of 1। देखो मिनिमम टाइम का क्या मतलब है, देखो जरा यहाँ, मिनिमम टाइम का मतलब है ये बोट को कुछ ऐसे लेकर जाएगा, ये वी आर है, ये वी बी आर होगा। तो मिनिमम टाइम में हमने कैलकुलेट किया था कि अगर आप मिनिमम टाइम ले रहे हो, मिनिमम टाइम होता है इट्स डी बाय वी बी आर। सो विड्थ ऑफ द रिवर कुछ डी मान लो, तो ये टी, टी आपको कितना दिया हुआ है, टी आपको दिया है 10 मिनट्स, तो ये आ गया अराउंड 600 सेकेंड्स। ड्रिफ्ट आपको दिया हुआ है, ड्रिफ्ट इज 120 मीटर, ड्रिफ्ट आपको 120 मीटर दिया है। तो जब आप यहाँ वैल्यूज रखोगे, टी की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो 600, डी डिवाइडेड बाय वी बी आर। तो यहां से डी मिल जाएगा आपको, डी इज 600 वी बी आर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी में शॉर्टेस्ट टाइम वाले में आपको ड्रिफ्ट दिया है 120 का, तो यहां जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा v इंटू टी। तो यहां ड्रिफ्ट था वी आर मल्टीप्लाइड बाई टी, शॉर्टेस्ट टाइम में जो ड्रिफ्ट आया था दैट इज वी आर मल्टीप्लाइड बाय टी हो गया था। ये ड्रिफ्ट कितना दिया हुआ है 120, सो दिस 120 विल बी वी आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ये टाइम कितना दिया है, uh, 600 seconds। 600 वी आर। सो यहां से आपको वी आर मिल गया, इट्स 120 डिवाइडेड बाय 600, सो वी आर इज 1/5 मीटर पर सेकेंड। यस, वी आर आ गया। वो कहता है इफ ही क्रॉस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट। आप जब शॉर्टेस्ट रूट लोगे, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अगर वो आपसे कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा, दैट वुड मीन कि वो ऐसे स्टार्ट करेगा विद अ वेलोसिटी वी बी आर और ऑपोजिट एंड पर पहुंचेगा कुछ एंगल अल्फा बनाकर, यहां पहुंच जाएगा। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट। नाउ यहाँ टाइम का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, टाइम था डी बाय रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो देखो अब जो शॉर्टेस्ट टाइम गिवन है शॉर्टेस्ट पाथ में 12.5 मिनट्स, सो दैट्स 12.5 इंटू 60 इज इक्वल टू डी divided by root over VBR square minus VR square. That is equation number 3. This is equation number 2. अब आप इस d की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वन को आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो और 2 को आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस d की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज 12.5 इंटू 60 विच इज इक्वल टू d। d कितना है 600 VBR divided by root over VBR square
माइनस वी आर स्क्वायर, वी आर कितना है 1/5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर वीबीआर आ जाएगा। जरा कैलकुलेट कर कर बताओ मुझे वीबीआर कितना है, फिर नेक्स्ट मेरिकल पर आता है। इसे सॉल्व करो, वीबीआर कैलकुलेट करके बताओ वीबीआर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन को। वीबीआर कितना है राहुल? 1/3। ओके, 0.3। ओके, नेक्स्ट देखो। A man can swim at the rate of 5 km per hour in still water. A 1 km wide river flows at the rate of 3 km per hour. The man wished to cross the river directly opposite to starting point. First part है along what direction must the man swim what should be his resultant velocity, what should be his resultant velocity। इसे शुरू करो, इसे आप सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला मैंने करा था, इसे खुद ट्राई करो, ये तो कंपेरेटिव इजी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक will it take to cross the river। तो आपको ये भी देखना है रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। चलो भाई शुरू दो।
ये तो इजी है यार, इसे तो कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, साइन इनवर्स 3/5 37 डिग्री होता है इसका। देखो जब वो कह रहे हैं ना डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। वो रिवर्स, वो कुछ ऐसे बोर्ड को रो करेगा और फाइनली वो पहुंचेगा इस एंड पर, डायमीटर बिल्कुल ऑपोजिट एंड की। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। नहीं 50 नहीं, 53 नहीं, 37 डिग्री। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बोट का। फर्स्ट पार्ट में ये एंगल कह रहा है, ये जो डायरेक्शन होगा ये वी आर का डायरेक्शन होगा। तो ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ए पार्ट इज ट्रिवियल। साइन अल्फा जो होगा दैट विल बी वी आर बाय वी बी आर। वी आर के इक्विवेलेंट, ये वी बी आर दिया है, ये वी आर दिया है, सो दैट विल बी 3/5। तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 का मतलब होता है 37 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ 37, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 और ऐड हो जाएगा। हाँ, यस जसराज, बी पॉइंट जब लोगे व्हाट शुड बी इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वीबी। सो वीबी को तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो, वीबी इज रूट ओवर वीबी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो वीबी आ गया, इट्स रूट ओवर वीबी आर स्क्वायर। वीबी आर कितना है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। So VB is 25 minus 9 which is root over 16. VB हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। C जो होगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा ये टाइम होगा D बाय VB। रिवर इज 1 किलोमीटर की विड्थ है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो टाइम आ गया 1/4 आवर। काफी लोगों का मैच कर रहा था, जसराज का ठीक था। 1/4 होगा ना जसराज? तौहीद का ठीक था।
आमिर पता नहीं क्या करता है। शगुन आपकी आज फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ही मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ आपके समझ में आना शुरू होगा। हाँ आमिर, तेरी तो इस साल सिली मिस्टेक्स ही चलेंगे। भाई इतना बताओ, ये हुआ, फिर एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और आगे बढ़ेंगे। आरिशा, मामा, क्लियर हुआ ये कुछ? डिनोमिनेटर में वो अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आएगा। वो तो मर्जी है ना तुम्हारी जसराज, तुम रूट ओवर तुम वीबी लिख दो या रूट ओवर वीबी इसको आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर लिख दो। वो वीबी तो था ये, इसको उठाकर यहां रख दोगे तो रूट में आ जाएगा। चलो जी इसे रब करते हैं। आरिशा हुआ ये? हो गए थे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। A river is flowing with a speed of 1 kilometer per hour. A swimmer wants to go to a point C starting from A. He swims with speed of 5 km/h at an angle theta with respect to river flow. If AB is BC, which is equal to 400 meter, at what angle with river bank should the swimmer spin? Should the swimmer swim? तो देखो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, this is point B, this is point C, ये point A given है, ये स्विमर की वेलोसिटी का डायरेक्शन है v मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल आपको दिया है थीटा, ये 400 मीटर, ये 400 मीटर। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है बट ट्राई करो, एक बार ट्राई करो फिर देखेंगे साथ। समझ आज फिर लेट आया। सना तुम भी समझ, इसे सॉल्व कर वरना सुनेगा फिर।
400 है ना, 400 मीटर 400 है, दोनों 400। 400, ये भी 400। इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना स्विमिंग इन डायरेक्टेड डायरेक्शंस भी कहते हैं। स्विमिंग इन डायरेक्टेड डायरेक्शन। नहीं समझ, ये थीटा 45 नहीं है यार, थीटा 45 नहीं है। 45 तो तुम कुछ और कैलकुलेट कर रहे हो। देखो ढंग से जो तुमने 45 कैलकुलेट किया वो एग्जैक्टली है क्या। ये किसी से नहीं हो पा रहा, चलो भाई साथ में करते हैं। देखो, अच्छा वेट, गुड। जसराज ट्राई कर। आमिर, इस न्यूमेरिकल के ऊपर ये लिख लेना, स्विमिंग इन अ डायरेक्टेड डायरेक्शन। 22.5 नहीं यार, बस नहीं। जसराज ड्रिफ्ट काम नहीं आएगा यार इसमें, ड्रिफ्ट काम नहीं आएगा। देखो सुनो, ऐसे केसेस में ना आपको ये बताएगा कि पहुंचना कहाँ है। ना ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस है, ना ये शॉर्टेस्ट टाइम का केस है। उसने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली सी पॉइंट पर पहुंचना है। सी पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है ये जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। स्विम जो कर रहा है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। बोर्ड की टर्म्स में ले लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबी। ये वीबी का आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, वीएम का एक्स और वाई कंपोनेंट सॉल्व करो। तो देखो मैंने ये कल भी सिखाया था तुम्हें कि एक्स कंपोनेंट जो होगा बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यहां बोट की जगह मैन लिया हुआ है, तो बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और सॉरी नॉट बोट, मैन ले लिया ना हमने। मैन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट विल बी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जा रही होगी, पलट के देखो यही किया था। वी एम वाई जो होगा, वी एम वाई लिखते थे हम वी एम आर साइन थीटा। अब किसी तरह से ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर ये कैलकुलेट कर लो। इस एंगल को मैं मान लो अल्फा कह देता हूं। इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया। तो देखो यहां से तुम टैन अल्फा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बस चेक करना पड़ेगा यार, अभी देख कर रहा हूं मैं। टैन अल्फा कैलकुलेट करना होगा। टैन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन अल्फा आ गया 400 by 400 which is 1, मींस अल्फा आ गया, अल्फा इज 45 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अगर ये 45, तो ये जो बचा, ये बचा हुआ भी 45 डिग्री है। अगर ये 45 टोटल 90 होगा ना, तो ये भी 45। दैट मींस वीएम जो है, वीएम इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल।
इसे मैं 1 कहता हूं, इसे मैं 2 कहता हूं। अब वीएम के अगर तुम कंपोनेंट्स लोगे, देखो वीएम का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वीएम cos 45 विच इज वीएम बाय रूट 2। वीएम का वाई कंपोनेंट आ जाएगा वीएम sin 45 विच इज अगेन वीएम बाय रूट 2। तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स तो इक्वल हो गए, वीएम एक्स और वीएम वाई दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गए। एक्स और वाई कंपोनेंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए, इसे मैं थर्ड कह देता हूं। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो मैन की वेलोसिटी है इसका एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल होगा, यही तुम्हें आंसर बता देगा। तो एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 2 को 3 में रख दीजिए। दोबारा देखो कैच क्या था, ये एंगल 45 आया, ये भी 45 होगा, टोटल 90 था। ये एंगल 45 डिग्री का मतलब है कि Vm का x कंपोनेंट और Vm का y कंपोनेंट सेम होगा। तुम लिख सकते हो Vm का x कंपोनेंट और Vm का y कंपोनेंट सेम हो गया। x कंपोनेंट है VMR cos थीटा प्लस VR, y कंपोनेंट का मतलब है VMR sin थीटा। वैल्यूज रखते चले जाओ यार, देखो VMR कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। VR कितना दिया है, 1 दिया है, 5 sin थीटा। अब इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन से आपको थीटा कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टेड जब देता है ना, आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्टेड के केस में जब भी डायरेक्टेड देगा, स्विमिंग इन डायरेक्टेड डायरेक्शन, ये जब भी देगा आपको, तो यहां ना शॉर्टेस्ट पाथ का एक्सप्रेशन यूज होता है, ना ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ना ये शॉर्टेस्ट टाइम है। शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में से दोनों में कुछ भी नहीं है। देखो भाई, वो आपसे कह रहा है ए से स्टार्ट करता है और उसे सी पॉइंट पर पहुंचना एग्जैक्टली है। दोबारा सुन लो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा। आमिर देखो, यहाँ सी पॉइंट पर पहुंचना एग्जैक्टली यहाँ पहुंचना है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर वीएमआर होगा कि एग्जैक्टली ये यहां पहुंच जाए। तो ये जो डायरेक्शन है जहां पहुंचेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वीएम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये शुरू में ही सिखाया था मैंने आपको कि बोट की वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट और बोट की वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, आज भी रिवाइज कराया था शुरू में। एक्स और वाई कॉम्पोनेंट होता है वीएमआर कॉस थीटा प्लस वीआर, वाई कॉम्पोनेंट होगा वीएमआर साइन थीटा। ये 100 दिया, ये भी 400 दिया है, तो आप ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आ गया। अल्फा कितना आया, 45। वर्टिकल के साथ 45 तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 होगा। अब ये जो Vm है इसके कंपोनेंट्स ले लो। Vm का x कंपोनेंट क्या होगा, Vm cos, जो किसी के एक के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट उस वेक्टर का y कंपोनेंट मैच कर जाएगा, तो Vmx और Vmy दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो Vmx की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, VMR cos थीटा प्लस VR। Vmy की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, VMR sin थीटा। हम दोनों AB और AC का टाइम इक्वेट नहीं कर सकते। AB में तो बोट जा ही नहीं रही ना, समझ, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे। टाइम तो हमेशा तुम ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए, तो बोट यहाँ दिखेगी, यहाँ तो जा ही नहीं रही बोट, तो इस टाइम को यहाँ टाइम कैलकुलेट किस चीज का करोगे। बोट तो यहाँ पहुंच रही है। क्वेश्चन पढ़ो ना, बोट बी पे तो जा ही नहीं रही, बोट तो सी पे जा रही है। नहीं यार जसराज, tan थीटा 1 नहीं आएगा, नहीं आ सकता 1। डी बाय वी एस आर साइन थीटा। हाँ ये तो वीसी के लिए आएगा ना, इसके लिए थोड़ी ना, यहाँ तो बोट पहुंची नहीं है, बोट तो यहाँ पहुंची है। समझ, मैं तुम्हें ना अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना जरा। हाँ समझ, बताओ। सर ए बी और सर जो ड्रिफ्ट है बीसी से टाइम तो सेम ही लगेगा जितने में वो मतलब
इसका y कॉम्पोनेंट उसे वहां तक ले जाने में हेल्प करेगा, उतने में उसकी ड्रिफ्ट होगी, तो सर दोनों का टाइम इक्वेट नहीं कर सकते? लेकिन तुम्हें क्या इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी पता है? सर वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा साइन थीटा, क्या कह रहे हो? वी एस आर साइन थीटा, और वी एक्स में एस आर साइन थीटा। एक्स में वी एस आर थीटा प्लस वी आर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये वी एस आर साइन थीटा बिल्कुल सही है। लेकिन आप जब सॉल्व करते हो ना टाइम में, तो टाइम में हमेशा आप ऐसे लेते हो, इट्स डी बाय, स्विमर है अगर तो स्विमर की वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर नहीं लेते। टाइम हमेशा आप कैलकुलेट कर रहे हो, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये जहां जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड जब भी हमने कैलकुलेट किया यही किया था ना, डी बाय वी बी वाई किया था। अब वो एक अलग बात थी कि वी बी वाई निकल कर आया था उस केस में वी बी आर साइन थीटा। तो यहां पर तो तुम्हें ये पता ही नहीं ना कि वी एम वाई कितना निकल कर आएगा। नंबर ऑफ अननोन्स में फंस जाओगे, थीटा भी अननोन है, वी एम भी अननोन है, दो अननोन में फंस जाओगे। टैन थीटा वन नहीं होगा यार। इसको लेफ्ट में ले जाऊं ना मैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लेफ्ट में लेकर जाऊं तो ये आ जाएगा 5, ये होगा 1 is 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आइडेंटिटीज लगानी होंगी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो भाई ये आखिरी क्वेश्चन था रिवर बोट प्रॉब्लम का। रिवर बोट प्रॉब्लम में इसके अलावा कुछ नहीं आता। चलो भाई, इसे मैं रब कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिवर रेन एंड मैन प्रॉब्लम। देखो, रेन एंड मैन प्रॉब्लम समझो। भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल मींस अर्थ की सरफेस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब इसी में। ये हॉरिजॉन्टल है, अर्थ की सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल, दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में रखा हुआ है। जब ये रेस्ट में है तो इस ऑब्जर्वर को लगता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं विद अ वेलोसिटी वी आर। तो जब ये रेस्ट में होगा तो इसे लगता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हुई दिख रही हैं विद अ वेलोसिटी वी आर। ये कुछ ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा दिन है जब बारिश हो रही है और विंड नहीं है। विंड नहीं है, अभी हम विंड कंसीडर नहीं कर रहे, कोई विंड नहीं है, बस रेन ड्रॉप्स आ रही हैं। आप रेस्ट में खड़े हुए, आपको दिख रहा है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं। तो वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वी आर। अब इस मैन ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। vm is velocity of man with respect to ground। तो
जब तक ये रेस्ट में था ये रेन की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा था, बट जब इसी आदमी ने चलना शुरू कर दिया तो अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं ऑब्जर्व करेगा। जब ये मूव कर रहा होगा, वाइल मूविंग, मैन ऑब्जर्व करेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जब चलना शुरू करेगा तो ये वी आर एम ऑब्जर्व करेगा। वी आर एम को आप लिख सकते हो वी आर माइनस वी एम। तो देखो वी एम अगर इधर है तो माइनस वी एम इस डायरेक्शन में जाएगा। ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल वी आर एम देगा। तो यहां से आप वी आर एम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर एम का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। सो वी आर एम का मैग्नीट्यूड है विच इज रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वेक्टर्स है ना 90 डिग्री पर, तो सबट्रैक्ट करोगे तो cos 90 0 हो जाएगा। फिर वो आपसे डायरेक्शन भी कैलकुलेट कराएगा। तो देखो जब ये रेस्ट में था तो रेन ड्रॉप्स यहां आती हुई दिख रही थी, जब ये मूव करेगा तो ये रेन ड्रॉप्स आती हुई दिखेंगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर। जब मैन मूव करेगा तो इससे रेन ड्रॉप्स इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेंगी। वो आपसे कहेगा ये एंगल बता दो वर्टिकल के साथ बीटा। तो देखो टैन बीटा कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, वीएम के। बेस किसके पैरेलल है, वी आर के। तो यहां से तुम टैन बीटा को लिख सकते हो वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। तो रेन ड्रॉप्स इसे कुछ ऐसी आती हुई दिखेंगे ना जब ये चलना शुरू करेगा, इसे रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हुई दिख रही होंगी वर्टिकल के साथ एंगल बीटा पर। तो अगर ये खुद को अम्ब्रेला रखकर रेन से बचाना चाहता है तो अम्ब्रेला को कहां होल्ड करेगा, जहां से रेन ड्रॉप्स आती हुई दिख रही हैं। तो ये अम्ब्रेला को कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखेगा, ये अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। So he will hold umbrella at beta with respect to vertical। तो अम्ब्रेला को बीटा एंगल पर होल्ड करेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। ये तो मेथड 1 हो गया, स्टैंडर्ड मेथड। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, इसी काम को सिंपल ज्योमेट्री से कर लो। देखो मैं ट्राइंगल को कुछ नाम दे रहा हूं, ट्राइंगल से ही सॉल्व हो जाती है पूरी प्रॉब्लम, आपको बहुत कुछ याद नहीं करना होता। दिस इज ओ, दिस इज ए, इस पॉइंट को बी कह दिया। देखो ये जो ट्राइंगल मैंने दिया है ना आपको ओ ए बी, हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओ ए किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर को। बी ए और ए बी किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एम को। ओ बी किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर एम को। ओ बी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वो आपसे कहता है वी आर एम निकालो, देखो पाइथागोरस अप्लाई कर दो, वी आर एम क्या होगा, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो वी आर एम हो गया रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। टैन बीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, ओ ए बी क्या था, वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। तो वही रिजल्ट जो आपने वेक्टर से निकाले थे वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सलमान लास्ट प्रॉब्लम, हाँ लास्ट भी कर सकते थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता, उतने ही स्टेप्स आते हैं, तुम्हें रेजोल्यूशन तो लेना ही पड़ता, बिना रेजोल्यूशन के काम नहीं चलता। वेक्टर्स यूजुअली तब काम आता है जब तुम्हें कोई नया रिजॉल्व ना करना हो। इतना लिख डालो, न्यूमेरिकल्स करते हैं।
शगुन कुछ क्लियर हुआ यहां से? शगुन, सना, वरुण, राहुल? अभी रजा क्लियर है ये? देखो इसके थ्योरी के नाम पर इसमें और कुछ नहीं है, बस जितना तुम अच्छी तरह से इस राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील कर सकते हो ना, ये रिजल्ट उतनी ढंग से आ जाएगा। सो दो तीन प्रॉब्लम्स करते हैं, और यहां पर अक्सर आई कैप जे कैप कार्डिजन फॉर्म से भी रिजल्ट कुछ आसानी से आ जाते हैं। जैसे तो बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप लोग फॉर्मूला यूज कर लें, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं, फिर और देखेंगे। सो रेन इज फॉलिंग vertically with 10 meter per second and a man is moving with velocity of 6 meter per second. Find angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. चलो भाई जल्दी से कर दो इसे। चलो जसराज का तो आंसर भी आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल देना यार। शगुन हुआ तुम्हारा? VR is 10 meter per second. This is VM, which is 6 meter per second. वो आपसे कह रहा है VRM कैलकुलेट कीजिए। सो VRM इज वेक्टर VR माइनस वेक्टर VM। तो ये डायरेक्शन होगा माइनस ऑफ VM का। अब VRM निकालने के कई तरीके हैं यार, राइट एंगल ट्राइंगल से ही निकाल लो। ओके सो ये जो वैल्यू है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल, बेस इज इक्वल टू VM का मैग्नीट्यूड विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। सो VRM इज सीधा है ना रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। सो देखो यार ये VRM हो गया रूट ओवर VR कितना है 10 स्क्वायर, VM स्क्वायर 6 स्क्वायर, रूट ओवर 136 मीटर पर सेकेंड। VRM के बाद tan बीटा perpendicular upon base 6 by 10 3 by 5, so beta is tan inverse 3 by 5. So this was formula based numerical, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगले जो दो न्यूमेरिकल्स होंगे वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए जरा। इसे तो मैं रब कर रहा हूं।
नेक्स्ट देखो, अ मैन मूविंग विद 5 meter per second observe rain falling vertically at rate of 10 meter per second. Find speed and direction of rain with respect to ground. चलो शुरू हो जाओ. Okay. 11.2. Okay. देखो ये प्रॉब्लम भी ना ज्योमेट्री से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है. रूट 75. यस. तो मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड. सो ये मैन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जर्व रेन. आरिशा तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे. ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है भाई, रजा जरा बताओ ये 10 मीटर पर सेकेंड है क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? रजा, व्हाट इज 10 मीटर पर सेकेंड? दैट्स वेलोसिटी ऑफ रेन या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? हाँ भाई, जब मैन मूव कर रहा है तो उसे जो वेलोसिटी मिल रही है दैट्स रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, व्हिच इज 10 मीटर पर सेकेंड. रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो आपको वीआर चाहिए. तो देखो वीआर के डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो हम डायरेक्ट कर डालेंगे इसे. डायरेक्शन देख लो वीआर का. वी आर एम इज वी आर माइनस वी एम. तो जो वी आर होगा ये वी आर एम और वी एम को ऐड कर कर आएगा. या देखो वी एम ये रहा, वी आर एम ये रहा, इनको ऐड कर कर जो भी आएगा वो आएगा तो इसी डायरेक्शन में, इसे वी आर कहते हैं. तो ये आपको पता चल गया वी आर इस डायरेक्शन में होगा. यहां आप क्लोज कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ओ ए बी. इन ट्राइंगल ओ ए बी देखो क्या क्या दिया है. ओ ए किसके इक्वल है? वी आर एम के इक्वल है जो 10 है. ओ बी किसके इक्वल है? वी आर के इक्वल है जो पता ही नहीं है. ए बी किसके इक्वल है? 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है जो वी एम है. तुम्हें क्या चाहिए? वी आर कैलकुलेट करना है. तुम वी आर को ऐसे लिख सकते हो, इट्स रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ओ ए इज 10 स्क्वायर प्लस ए बी विच इज 5 स्क्वायर. So VR is root over 125. VR आ गया 5 root 5 मीटर पर सेकेंड.
इसके बाद बीटा चाहिए, ये बीटा है। tan बीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बाय ओ ए बी कितना आ गया 10, ओ ए नहीं ए बी 10 थोड़ी ना है, ए बी कितना है 5, ओ ए 10, tan बीटा आ गया हाफ, बीटा आ गया tan इनवर्स हाफ। हाँ tan इनवर्स हाफ आ गया, गुड। इसमें डाउट्स बताओ, रजा, आरिशा, शगुन, वरुण। वरुण ये हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं, कैसे आ जाएगा? यही तो आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस √75 आ रहा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन से। गलत ले रहे होगे तुम एंगल, ऐसा कैसे हो जाएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तो देखो, सुनो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखो, वी आर एम जब लोगे इट्स वी आर माइनस वी एम। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पहली प्रॉब्लम तो इसी के साथ आएगी कि यार यही नहीं पता, वी आर और वी एम के बीच का एंगल पता होना चाहिए ना, ये एंगल ही नहीं पता। पहले तुम इस एंगल को कैलकुलेट करोगे। ये एंगल कितना निकाला था बताओ जरा तौहीद, वरुण, अगर तुम वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो तो वी आर और वी एम के बीच में एंगल कितना था? हाँ, तो बिना उस एंगल के कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगा दिया? अरे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो पता होना चाहिए। बिना उस एंगल के सब्ट्रैक्शन कैसे आ जाएगा? दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब जरा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लाइंड प्लेन पर देखते हैं। A man is coming down an inclined plane of angle 30 degree. When he walks with speed 2√3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to protect himself from rain. The actual speed of rain is 5 meter per second. At what angle with vertical
Should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not gets drenched? चलो भाई शुरू हो जाओ, आंसर्स बताओ मुझे। और इसमें हिंट ये, अगर तुम आई कैप जे कैप में ले लो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आई कैप जे कैप की टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करो तो आसान हो जाएगा। यार अब ये टाइम हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, ये आज नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें आंसर लिख के दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी आर आ जाएगा -3 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड, और tan थीटा आ जाएगा 3/4। 3/4 मीन्स 37 डिग्री। आज इसे यही छोड़ दे, कल कंटिन्यू करेंगे। जसराज और शगुन, आपका जो टॉपिक जो मिस हुआ है वो सारा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जसराज और शगुन। बाकी तो सब बच्चे शुरू से ही थे। आप लोगों का जो भी मिस हुआ है, जितने भी टॉपिक्स, वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलो आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे सुबह। नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री क्लास है 2:15। 2 नहीं, 2:15 नहीं, 2 से होती है। केम है 2 PM। मीटिंग आईडी चेंज है 30, ग्रुप में डाल दिया था मैंने मीटिंग आईडी, क्या होगी। राहुल, मैथ्स क्लास कल से स्टार्ट होगी, आज नहीं है, कल से मैथ्स क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो भाई आज यही छोड़ते हैं।